कोर्ट्स में तो बतौर विटनेसेस पेश होते थे। खास तौर पे कुछ ऐसे ज़िले जहाँ पे प्रशासनिक कारगुजारी कुछ इस तरह की होती थी कि एक लेगेसी थी कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेशी लगती रहे, तो तब सही मायने में कोर्ट का मतलब समझ में आया। अदरवाइज तो कोर्ट में भी होल्ड करता था, 12 साल तक होल्ड किए मैंने बतौर SDM, उसके बाद 7 साल में DC भी रहा 3 अलग अलग ज़िलों में। लेकिन द एक्चुअल लीगल प्रोसेस उसका आभास आदमी को तभी होता है जब आदमी एक प्रॉपर कोर्ट में जाके उसमें उसकी भागीदारी रहे या उसको देखे वहाँ से। अन्यथा तो हमारे लिए सबके लिए जो हिंदी पिक्चरों में जो अदालत होती है वही अदालत लगती है, लेकिन जो सही मायने में कोर्ट में बहस देखो तो आदमी इतना सर्व हो जाता है कि मैं सोचता तो कुछ और था, यहाँ बहस तो कुछ और तरीके से होती है। वो जो लंबे लंबे भाषण जो दिए जाते हैं, कभी सुनील दत्त, कभी अशोक कुमार, वो तो वैसा कुछ नहीं है इस तरह का। और खासतौर पर जितनी बड़ी कोर्ट में जाओ वो स्पीच का साइज है और उतना छोटा होता जाता है। तो बट सो भी है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर यहाँ पे आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मेरे अपने खुद के विचार हैं। वन ऑफ कोर्स इज द पेंडेंसी इन आवर कोर्ट्स। आई थिंक मई 2022 तक का जो डेटा है, there are almost 4.7 crore cases pending across the country in all the courts, the subordinate courts, the high courts and the Supreme Court. करीब इसमें 4.5 करोड़ जो केसेस हैं वो कह रहे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के। उनकी डिस्पोजल कम होने का रीज़न कुड बी आवर लीगल सिस्टम इटसेल्फ, it could be a shortage of judges, or it could be the lawyer bureaucracy। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादा लिटिगेशन आम तौर पे तभी आती है जब एक सोसाइटी लिटिगेंट हो जाए, where for almost everything one goes to the court and with the hope that here at least justice will be delivered। हालांकि मैं वो सामने जो लिखा हुआ है वो पढ़ के तो मैं घबरा गया, पता नहीं किस महापुरुष का है, कोई बड़े जज का वकील का ही होगा। दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ यंग मैन, नॉट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो क्योंकि हम तो जस्टिस की बात करते हैं आमतौर पर, बट इट हैज़ डीप मीनिंग इन इट। लेकिन सोसाइटी जब ज़्यादा लिटिगेंट हो जाए तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि केसेस बढ़ेंगे। मुझे स्टेटिस्टिक्स तो नहीं पता, लेकिन मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट आबादी जितनी वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसकी जो रेशो है केसेस की वो शायद देश में सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली लैंड इशूज हैं या और तरह के केसेस हैं, लेकिन सोसाइटी में इट बिकम्स लिटिगेंट बिकॉज अदरवाइज द सिस्टम इज फेलिंग। अगर आदमी को न्याय उस जगह मिल जाए जहाँ पहला दरवाज़ा उसका है तो इतनी भारी लिटिगेशन नहीं होती। दूसरा लिटिगेशन का एक बहुत बड़ा कारण है द गवर्नमेंट इटसेल्फ, द स्टेट। मैं उसका हिस्सा रहा हूँ 21 साल, और बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी जब कि ऐसा केस जो हम किसी कोर्ट में हार गए उसमें प्रेसिडेंट दर प्रेसिडेंट है कि इसको आप जिस स्टेज तक मर्जी ले जाओ हारते ही जाओगे, लेकिन उसके बाद भी द गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंसिस्ट ऑन टेकिंग इट टू द नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट लेवल, सिंपली बिकॉज कि मैं कल को नहीं चाहता कि मेरी किताब खुले और ये कहे तूने इसमें आगे अपील क्यों नहीं की, गवर्नमेंट का पक्ष जो था वो आगे तक क्यों नहीं ले गए, तुम्हारे पास पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, आपको कौन से वकील हायर करने थे, यू शुड हैव गॉन टू द हाई कोर्ट, यू शुड हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। और इस बारे में कोर्ट्स की तरफ से भी और सरकारों की तरफ से भी निरंतर चिट्ठियाँ आती हैं कि भाई कुछ ऐसे मैटर्स हैं विच हैव बीन फाइनली सेटल्ड, तो उनको कृपया करके उसी हिसाब से डील करें, और यदि हम कोर्ट में हार गए हैं तो उसमें अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट स्टेट मोर ऑफन देन नॉट इंसिस्ट्स ऑन टेकिंग इट टू द लास्ट पॉसिबल रिकोर्स विच इज अवेलेबल टू देम। एक ये भी बहुत बड़ा कारण। लेकिन जैसे मैंने कहा असली कारण है व्हेन द सिस्टम फेल्स। जैसे मैं कहता हूँ क्योंकि मेरी बिरादरी के पुराने वाली बिरादरी के यहाँ 3-4 सीनियर अफसर बैठे हैं, आई यूज्ड टू फाइंड इट ऑलवेज वेरी फनी as to why is it that people come to politicians for daily routine work। कहीं का वाटर सप्लाई की दिक्कत है तो MLA के पास चलो,
कहीं का आपका तहसील का मुद्दा है तो एमएलए के पास चलो, कहीं आपकी गली नाली बढ़नी है उसका मुद्दा है तो एमएलए के पास चलो। उसका कारण यही है कि वो एवेन्यूज जहाँ पे उस चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए, वेयर दैट ग्रीवेंस ऑट टू बी सेटल्ड, इट इज़ नॉट बीइंग डेल्ट विद और इट इज़ नॉट बीइंग डेल्ट विद एडिक्वेटली। सो नेता